Yes, students, welcome back to another class. Let's start with today's topic. And before that, let me share my screen. Here we go. And as I told you, our today's topic is sequence and series. तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज होगा. सबसे पहले बिफोर मैं बताऊं इससे पहले आप लोग मुझे बताएं कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है. कैन एनीवन टेल मी कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होते हैं? सीक्वेंस हम किसे कहते हैं, सीरीज हम किसे कहते हैं? एनीवन प्लीज. ओके. फाइंडिंग nth नंबर, एडवांस मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर. ओके. सीक्वेंस जो जिसमें कॉमा हो, लेवल किसी चीज को रखना. ओके. लेवल से किसी चीज को रखना. ऑलराइट. तो थोड़ा थोड़ा क्लोज हैं आप लोग, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट. A sequence is a list of numbers in a specific order. कोई भी ऑर्डर हो और उसमें हम जो है स्पेसिफिक नंबर्स रखें, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं. अब सीक्वेंस को लिखा कैसे जाता है, उसमें जो जो नंबर्स होते हैं हम उस हर एक नंबर को टर्म कहते हैं, और हर टर्म दूसरी टर्म से कॉमा से सेपरेट किया जाता है. हर टर्म को हम दूसरी टर्म से कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं. ठीक है. अब वहां पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस की. अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of positive integers and its range is a set of numbers. ठीक है. उसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, और उसकी रेंज क्या होती है? सेट ऑफ नंबर्स होती है. इफ द सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एन, यहाँ पे जो एन है, ये वाला एन, ये शो कर रहा है पोजीशन ऑफ नंबर, कि वो जो नंबर है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है. पहली पोजीशन पे आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे टर्म्स कहते हैं. सही है. द सीक्वेंस कैन बी रिटन एज, जैसे मैंने कहा कि हम सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, यानी ए जो है ये टर्म है, और ये जो छोटा वन लिखा हुआ है ये उसकी पोजीशन है, यानी कि ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है. ठीक है. तो हेयर ए वन, यानी कि जिसके साथ ये छोटा सा वन लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और जिसके साथ छोटा सा टू लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं सेकेंड टर्म. ओके. सो समवन इज सेइंग, ma'am, I have a question. Tell me, what's your question? What's your question? Okay, I am waiting for what, ma'am, what is domain and range? अच्छा, डोमेन हम उसको कहते हैं जो कि नंबर हम लिख रहे हैं, उसके अंदर जो भी नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं. ये वाला नंबर आ सकता है, ये वाला नंबर आ सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर आ सकता है, वो हमारी डोमेन है. रेंज उसको कहते हैं जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. अवेलेबल नंबर्स रेंज होती है डोमेन नंबर की, हम इस अवेलेबल नंबर्स में से ये वाला नंबर ले सकते हैं, दैट इज डोमेन. अब फॉर एग्जांपल कि एक सीक्वेंस है मेरे पास, यानी कि जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है ना. न्यू सेशन फिर से स्टार्ट. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में हमारे पास दो तरह के सीक्वेंस आते हैं. एक आता है अरिथमेटिक सीक्वेंस और दूसरा आता है ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस. अब अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव कहते हैं उसके बाद जो आएगी, यानी कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो वो एक सीक्वेंस से कंसेक्यूटिव होते हैं, उनको हम टर्म्स कहते हैं. ठीक है. कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, द डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस, दूसरी और तीसरी टर्म का डिफरेंस, तीसरी और चौथी टर्म का डिफरेंस, ये क्या होना चाहिए? ये सेम होना चाहिए. अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये जो टर्म्स हैं इनका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा. अब जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? ये जो डी है, ये वाला डी जो हमने लिखा, ये शो करता है कॉमन डिफरेंस को. ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है. ठीक है. अब ये जो ए है ये पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये जो दूसरी टर्म होगी उसका मतलब है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस होगा. फिर तीसरी टर्म में 2 दफा कॉमन डिफरेंस प्लस होगा. फिर तीसरी टर्म, चौथी टर्म में 3 दफा कॉमन डिफरेंस प्लस होगा. तो इसी तरह ये हमारे पास टर्म्स बनती जाएंगी. ठीक है. डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, ए स्टैंड फॉर टर्म. ठीक है. ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है. अब फॉर्मूला क्या है nth टर्म फाइंड करने का? फॉर एग्जाम्पल, आवाज अगर कट हो रही है तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना उसमें आवाज सही होगी, फिर आपको सही आवाज आ जाएगी. आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा अनस्टेबल है आज, इसकी वजह से थोड़ी सी वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है. सो बेयर इट विथ मी.
तो हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वो दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया फॉर एग्जांपल कि ये मेरा ना एक सीक्वेंस है, ठीक है, और ठीक है, ये मेरे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, ठीक है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि इस सीक्वेंस के अंदर मुझे बताएं कि इस सीक्वेंस की 10वीं टर्म कौन सी होगी, इस सीक्वेंस की 10th टर्म कौन सा नंबर होगी, सही है, ठीक है। अब ये आपको आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसको आप कंफर्म भी कर सकते हो। देखें 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, फिर 9 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा। सो हैंस इट इज प्रूव कि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस सीक्वेंस की, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, उसकी 10th टर्म बताएं कौन सी होगी। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें जो ए है वो आप फर्स्ट टर्म लिखेंगी, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, 3 हमारे पास फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, एन वो नंबर है जो कि हमें टर्म फाइंड करनी है, हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, माइनस करेंगे 1, ये हो जाएगा 9, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारी 10th टर्म। अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, 3, उसके बाद हमने प्लस करना है n-1, और 10-1 हमारे पास 9 हो जाएगा, और 3 हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो यू विल गेट 27, सो 3 + 27, तो हमें पता चल गया कि हमारी जो 10th टर्म होगी सीक्वेंस की वो होगी 30। इस तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी सीक्वेंस दिया जाए, आपसे पूछा जाए 10th टर्म फाइंड करो, 11th टर्म फाइंड करो, 100th टर्म फाइंड करो, तो इस फॉर्मूला से आप 100th टर्म भी फाइंड कर सकते हो इस सीक्वेंस की, ठीक है। आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, एक ये है, ठीक है। एक और भी तरह से क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ सकता है, जैसे पर हाल मैंने कहा कि इस सीक्वेंस की ना 10th टर्म जो है वो 30 है, इस सीक्वेंस की 10th टर्म 30 है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। आप मुझे बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस समझ लें 2 है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी। तो पहली टर्म क्या है, 30, और 10th टर्म क्या है, 30 है। हमें पता है फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, तो हमने ए लिख दिया, और क्योंकि 30 है हमारी कौन सी 10th टर्म है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 10-1, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या बताया, 2 बताया। तो अब आप यहाँ से ए भी फाइंड कर सकते हो कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या होगी। वर्ड प्रॉब्लम मैं भी समझाऊंगी, अभी सिर्फ यहीं पे समझा रही हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब आप बताएं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 9 और क्या कहते हैं, ये 30 सेम ही रहेगा, ठीक है, ए भी सेम ही रहेगा, प्लस जो है ये हो जाएगा 9, 10-1 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 18, ये हो गया 18। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर, यानी कि अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 30-18, 30-18 कितना होगा, 12 होगा, 30-18 कितना होगा, 12 होगा। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म क्या होगी, 12 होगी, ए हमारे पास क्या है, 12 है। तो इस अब हमें पता था, हमें 10th टर्म पता थी और हमें कॉमन डिफरेंस पता था, तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको टर्म फर्स्ट टर्म पता हो और कोई भी नंबर की टर्म पता हो और उसके साथ आपसे पूछा जाए कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके आप इन तीनों में से कोई भी चीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दैट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, ये जो ए एन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ए एन लिखा हुआ था, ए एन ये शो करता है nth टर्म, यानी कोई भी टर्म आ सकती है, यहाँ पे 10th आ सकती है, 12 आ सकती है, 11 या 14, 15 जो भी टर्म आ सकती है। एन क्या है, पोजीशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस, पोजीशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस, यानी कि ये वाला जो एन था वो पोजीशन ऑफ द टर्म है, यानी कि उस टर्म की कौन सी पोजीशन है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स अर्थमेटिक सीक्वेंस, अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये एक फॉर्मूला है जो यूज करते हैं हम सम फाइंड करने का। कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि आपकी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अब बताओ कि फर्स्ट 10 उसका सम क्या होगा, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या होगा। तो उसमें आपके पास ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, अगर 10 टर्म्स हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 सेम फॉर्मूला का रहेगा, उसका फर्स्ट टर्म हमें गिवन होगा तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि उसका नंबर लिख देंगे, और फिर n, और फिर कॉमन डिफरेंस हमें पता होगा गिवन होगा तो हम वो लिख के वी विल फाइंड आउट सम ऑफ दैट टर्म्स।
ठीक है, इन दैट सीक्वेंस। अब ये एग्जाम्पल है, जो पूछ रहे थे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आ गई। अब बताएं फाइंड द फिफ्थ टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब आपके पास दोनों फॉर्मूलाज हैं। ओके, आवाज नहीं आ रही है, आई एम सॉरी, लेकिन पता नहीं क्यों आज आवाज के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही। अब आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? आई थिंक यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मैं ऑडिबल होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो शो हो रहा है कि मेरी आवाज आ रही है। वॉइस कट हो रही है, ओके, कट हो रही है तो उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें आप। सही, ये एग्जाम्पल आ गई। एग्जाम्पल है फाइंड द फिफ्थ टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2, 5, 8, 11। अब आपके पास सम का फॉर्मूला भी है और आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला भी है। नाउ यू हैव बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज। अब आप लोगों को मैं देती हूँ 2 मिनट्स। आप लोग मुझे फिफ्थ टर्म बताएं कि इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, और मुझे ये भी बताएं कि इसकी पहली 5 टर्म्स का सम कितना होगा। 14, सम 40 होगा, और इसकी जो टर्म है आप बता रहे हैं कि वो 14 होगी, पांचवी। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? टर्म 14 होगी, 3। ग्रेट। पांचवी टर्म 14 होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 है। ऑलरेडी हमें 4 टर्म्स गिवन है, तो हम फॉर्मूला में डाले बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है, कॉमन डिफरेंस 3 है, 11 से आगे 3 तो 14 आएगी फिफ्थ टर्म। अब सम बताएं, सम किसने किया? सम 40 है, सम 40 है, लेकिन जिसको नहीं समझ आया उसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो लेट्स सॉल्व टुगेदर फॉर दैट, जिसको समझ नहीं आया, फॉर दोस्त जिनको समझ नहीं आया। ठीक है, अब एस एन तो सेम ही रहेगा। सही है, ये सेम रहेगा। एन क्या है? हमने बताया एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सी कितनी टर्म्स है हमारे पास? हमारे पास 5 टर्म्स हैं। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म है। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। उसके बाद एन क्या है? एन किसको बता रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स को। अगेन 5 है, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखें, 5/2 अभी आप सेम रखें, 5/2 को आप सेम रख दें, चलें। उसके बाद आपके पास है ब्रैकेट भी अभी आप वही वाली सेम रखें। 2 टाइम 2 आपके पास हो जाता है 4, तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद प्लस लिख देंगे। 5 - 1 4 हो जाता है, 4 3 12 हो गया, तो ये हमने लिख दिया 12। ठीक है, अभी अगर इसको करें सॉल्व 5/2, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। सही है, यहाँ पे आ जाएगा 16। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 16। ये हो गया मेरे पास 16। अब अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास सिर्फ 8। क्या बचेगा? 5, और 16 को 2 से डिवाइड कर दिया था तो 8 आ गया। 5 8 का क्या होता है? 5 8 का होता है 40। तो जिसने 40 आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इट इज 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल फॉर दी फिफ्थ टर्म। ये हमने किया, 14 थी फिफ्थ टर्म। उसके बाद फॉर एन टर्म मैंने सॉल्व किया साथ ही। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पे। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस सीख लिया, हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू दी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब मुझे जल्दी से बताएं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। बिफोर मैं बताऊं, आप लोग मुझे बताएं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, किसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस? कॉमन रेशियो, ओके, कॉमन रेशियो सेम। नो वर्ड प्रॉब्लम में तो नहीं कम। ये अगर मैंने वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझा तो ये क्या था? अभी ये क्या था? ये वर्ड्स में ही तो था। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम कौन सी होती है मुझे नहीं पता। आप मुझे वर्ड प्रॉब्लम भेजे तो मैं करवाती हूँ आपको। कॉमन रेशियो होना चाहिए, ओके, कॉमन रेशियो होना चाहिए, सही है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखने का तरीका सेम ही होता है जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा था। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में और अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये फर्क होता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशियो होना चाहिए। अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस वेयर द ratio between consecutive terms is constant. This ratio is called the common ratio. अगर रेशियो कॉमन है तो फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली टर्म ए कहलाएगी, दूसरी टर्म से हम कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी टर्म से हम कॉमन रेशियो का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और चौथी टर्म से हम कॉमन रेशियो का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ए कह रहे हैं फर्स्ट टर्म को, आर कह रहे हैं कॉमन रेशियो को।
फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये एक फॉर्मूला था। अच्छा, फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, सही है। फॉर्मूलाज, ओके, फॉर्मूला ये है किसका, फॉर्मूला फॉर द nth टर्म इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में देखा, वहां पे फॉर्मूला चेंज था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फॉर्मूला डिफरेंट होगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस हुआ तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एन टर्म के लिए, और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेयर ए एन, ये जो ए एन है अगेन ये एन टर्म को शो कर रहा है, और आर जो है वो कॉमन रेशियो को शो कर रहा है। और यहाँ पे ये आ गया सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये भी उसका फॉर्मूला है किसका, सम का। अरिथमेटिक सीक्वेंस में सम का फॉर्मूला था, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी सम का एक अलग फॉर्मूला है। अब ये आ गई एग्जाम्पल, फाइंड द फोर्थ टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, इसमें ऑलरेडी फोर्थ टर्म गिवन है, मैं आपको फोर्थ नहीं, आप मुझे बताएं इसकी एट्थ टर्म बताएं, और आप मुझे एट्थ टर्म बताएं, और सम भी आप मुझे एट टर्म्स को बताएं इसके अंदर। जल्दी से अब आप ये वाला सॉल्व करें, आपके पास दोनों फॉर्मूलाज हैं। ये वाला फॉर्मूला मैं यही लिख देती हूँ, दूसरे वाला। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं, एक आपके पास सम का फॉर्मूला है, एक आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला यूज करके आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड देन मुझे आंसर्स बताएं कि इसकी nth टर्म कौन सी होगी इस सीक्वेंस की, और सम क्या होगा। ओके, मैं सॉल्व कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम, सही है। तो पहले वाले को मैं सॉल्व करती हूँ। हमें पता है कि हमारा जो ए होता है वो हम कहते हैं उसको, कौन सी टर्म को, वो हम कहते हैं फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस के अंदर वो 3 है, और जो आर है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है इसका, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो 2 होगा। वेरी गुड, जिसने कहा 2, वेरी गुड फॉर देम, सही है। और इसके ऊपर पावर क्या आनी चाहिए, n-1। हमने कौन सी टर्म फाइंड करने का बोला है, हमने एट टर्म फाइंड करने का बोला है। सो 8 - 1 हो जाएगा 7, और 2 की पावर 7 कितनी होती है, 2 की पावर 7 होती है 128, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 2 की पावर 7 128 होती है, 128, और अगर हम 128 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 356, 356। तो हमारी एट टर्म होगी 356, और हमारा सम होगा, सम सॉल्व करें, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड देन आपको सॉल्व करना है। ये यहाँ पे ए जो है इस पूरे उसके साथ फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको इसके अंदर, सॉरी 50, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ये 84, ओके सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। यहाँ पे 384 होगा, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, और 3 को हम 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 होगा। सेकंड वाले में भी हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ए जो है हमारे पास 2 के बराबर है, और पहली फ्रैक्शन हमारे पास जो है वो है 1, और आर की पावर जो है n, यानी कि आर की पावर 8 होगी। 1 - 200 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आर की पावर अगर हम 8 कर दें तो क्या आंसर आएगा, 5 256 हमारे पास आता है, अगर जब 2 की पावर 8 होती है, सही है। इसको हमने डिवाइड करना है 1 - आर के साथ, तो 1 - आर हमारे पास क्या है, यानी कि ये 1 - आर नहीं, आर माइनस, यानी कि 8 - 1 हमारे पास होगा 7, सही है। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर, आपको सम मिल जाएगा। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको जहाँ आपने क्या करना है, गूगल पे आपने लिखना है टॉपिक, ठीक है। आपको उसके रिलेटेड बहुत सारे जो है सॉल्यूशन क्विजेस मिल जाएंगी। खान एकेडमी से भी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिल जाते हैं, बायजूस से भी आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्विजेस मिल जाते हैं। आप लोग वहां से क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, अच्छा मुझे ये ना थोड़ा सा आप समझाएं कि आप वर्ड प्रॉब्लम कौन से होते हैं। आप मुझे कोई एक वर्ड प्रॉब्लम शेयर करें, इसका जो मुझसे वर्ड प्रॉब्लम का पूछ रहे हैं ना, आप मुझे शेयर करें कि वर्ड प्रॉब्लम आप कौन सा कह रही हैं, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज के जो क्वेश्चन मैंने आज तक सॉल्व किए हैं तो वो एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने करवाया इसी तरह के आते हैं कि आपको एक सीक्वेंस गिवन होता है, उसमें आपको बताया जाता है कॉमन डिफरेंस ये है, और आपका जो है
फर्स्ट टर्म ये है, आप मुझे nth टर्म बताएं या दूसरी टर्म कोई भी, फोर्थ टर्म बताएं, फिफ्थ टर्म बताएं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सही है। इसके फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप इससे फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। एंड अगर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे शेयर करें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगी। कल की क्लास में हम सीरीज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सीक्वेंस होता है कॉमा से, सीक्वेंस ऐसे होता है, और जो सीरीज होती है ना, सीरीज में ये डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे कॉमा था ना, सीरीज में हम कॉमा नहीं देते, सीरीज में हम कर देते हैं प्लस। क्या कर देते हैं, प्लस का साइन आ जाता है, कॉमा की जगह हमारे पास प्लस का साइन आ जाता है। अगेन यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, ये एक सीरीज बन जाएगी। सीरीज और सीक्वेंस में ये फर्क होता है, सीरीज और सीक्वेंस में ये फर्क होता है कि सीरीज को हम प्लस से अलग अलग करते हैं और सीक्वेंस में हम जो है कॉमा से अलग अलग करते हैं। अब इनके फॉर्मूलाज भी डिफरेंट होते हैं, इनकी एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है, उसको मैं जो है वो बता दूंगी आपको कि कौन सा फॉर्मूला होता है कल के लेक्चर में, ये शेयर कर दूंगी। अच्छा, एक्चुअली मैं ना स्टॉप द रिकॉर्डिंग, पहले मैं